चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज फिर लेकर आया हूं एक नया वीडियो लेक्चर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को लेकर। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज के जो टॉपिक का नाम है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो अकाउंटिंग कैसे करोगे। आज का जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो को पूरा देखें और उसमें आप देखने वाले हैं कि अगर आप पार्टनरशिप डीड अपने बिजनेस में नहीं बनाएंगे तो कैसे आपको अकाउंटिंग करनी होगी। आप देख रहे हैं विशेष एकेडमी का यूट्यूब चैनल और मैं टीआर जैन आपके साथ लेकर आता हूं बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे वीडियोस, जहां मैं लेकर आता हूं आपके वो टॉपिक्स जिन टॉपिक्स को लेकर आमतौर पर स्टूडेंट्स को आने वाले हैं कंफ्यूजन। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं लेकर आता हूं टाइम टू टाइम। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कैसे करोगे अकाउंटिंग। तो आज की टॉपिक को मैं बता दूं, डिफाइन कर दूं। भाई सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड को लेकर, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड क्या है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड को लेकर यहां मैंने लिखा है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड बाय अपॉन द पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होगा बिटवीन ऑल पार्टनर्स, जिसमें पार्टनर्स के बीच में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड हैं वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी। लेकिन बेटा जब आप पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपके इतने अच्छे हेल्दी रिलेशन होंगे, टू और मोर देन टू पर्संस, टू फ्रेंड्स, टू रिलेटिव्स, टू ब्रदर्स, टू एनी फैमिली मेंबर्स, अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करें प्रॉफिट मोटिव से विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। अब क्या होता है भाई, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और पार्टनरशिप बिजनेस को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड बनाकर आप चले हैं, और इन फ्यूचर अगर आपको हो गए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी डिस्प्यूट, तो भाई मैं आपको बता दूं उस कंडीशन में आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिन प्रोविजंस को अप्लाई आप कर सकते हैं, और उन प्रोविजन को अप्लाई करके आप अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अपने डिस्प्यूट्स को कंपनसेट कर पाएंगे। कोर्ट जो है पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको एप्लीकेबल करेगा। तो क्या है पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कैसे करोगे अकाउंटिंग, क्या लगेंगे आपके ऊपर प्रोविजन, मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने लिखा है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रोविजन आप पर अप्लाई होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन होता है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करने का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल। ये बात आपको याद रखनी है, पूरे पार्टनरशिप सिलेबस में हमेशा ये बात अप्लाई होगी। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको एग्रीड रेशियो गिवन नहीं होगा तो याद रखिएगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट ऑलवेज इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। किसी भी पार्टनर ने चाहे कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की हो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर है दूसरा प्रोविजन कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई डीड नहीं बनाई है और पार्टनर्स ने बिजनेस में की थी कैपिटल कंट्रीब्यूट, तो क्या पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा या नहीं होगा। तो भाई पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है किसी भी पार्टनर ने चाहे कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की हो, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में किसी भी पार्टनर को कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर क्रेडिट नहीं होगा। तीसरी बात, अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
एक अमाउंट होगा जो पार्टनर से चार्ज होना है उनके ड्रॉइंग अमाउंट पर। अगर पार्टनर बिजनेस से करेगा ड्रॉइंग और बिजनेस से ड्रॉइंग करने पर अगर पार्टनरशिप फर्म उसके ड्रॉइंग पर चार्ज करने वाली है इंटरेस्ट, तो भाई आज का ये जो टॉपिक है इसमें मैंने ये बता देना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर से किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है सैलरी टू पार्टनर। इसमें आप लिख लीजिए एनी टाइप ऑफ रेमुनरेशन, किसी भी तरह का कोई भी रेमुनरेशन, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो एनी टाइप ऑफ रेमुनरेशन, पार्टनर को एक्टिव पार्टनर होने के बदले में किसी तरह का कोई रेमुनरेशन पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर को पे नहीं करने वाली है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात बता दूं, पार्टनर लोन अगर पार्टनरशिप डीड है या नहीं, लिखा गया इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा पार्टनर लोन पर, मतलब पार्टनर लोन पर फर्म को एटलीस्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं पार्टनर लोन पर पे किया गया इंटरेस्ट बिजनेस के लिए होता है चार्ज, इसलिए पार्टनर लोन पर इंटरेस्ट चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आऊंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की कंप्यूटेशन को लेकर के। तो आप मेरे साथ बने रहें इस सीरीज में, मैं बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर आपके लिए वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन तो फर्म उसके ऊपर देने वाली है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसके अलावा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है विदाउट इन कंसेंट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर की कंसेंट अगर नहीं है तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं किया जा सकता। नए पार्टनर के एडमिशन के लिए ऑल पार्टनर्स का कंसेंट आना जरूरी होगा। इसके अलावा अब पॉइंट नंबर 7 चेक करें, लिखा गया ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट द बिजनेस। हर एक पार्टनर बिजनेस के पार्टिसिपेशन में अपना एक्टिव परफॉर्मेंस ला सकता है। इसके अलावा ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, हर एक पार्टनर को फर्म की बुक्स को चेक करने का राइट होगा। हर एक पार्टनर बिजनेस की अकाउंटिंग बुक्स को अपने पास इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी एक कॉपी अपने पास रख भी सकता है। तो ये कुछ प्रोविजन है जो कि एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो मैंने बताया कि भाई अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट यानी कि डीड नहीं बनाई तो इन प्रोविजन को अप्लाई करके आपको करनी पड़ेगी अकाउंटिंग। चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं। सबसे पहले आपने इस एग्जाम्पल को मेरे साथ रीडिंग करना है और आपको बताने हैं इसके क्या जवाब होंगे। यहां लिखा गया प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप डीड और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। पढ़िए, लिखा गया XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड उनके बीच में नहीं है। 3 पार्टनर हैं बिना किसी पार्टनरशिप डीड के, उनके बीच में आ गए कुछ डिस्प्यूट, आपको बताना है इस पॉइंट का क्या होगा। नंबर 1 पार्टनरशिप डीड नहीं है। नंबर 1 X who has contribute more capital than other partner। X जो पार्टनर है उसने अदर पार्टनर्स के कंपैरिजन में बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट की है ज्यादा। डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और उसको ये डिमांड वो करता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% पर एनम एंड शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो, और प्रॉफिट को भी कैपिटल रेशो में डिवाइड कर दो। बट Y एंड Z डू नॉट एग्री विद हिम, लेकिन Y और Z उसकी बात से एग्री नहीं है। फटाफट से मेरे को 2 बातों का जवाब दीजिए, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ डीड? फटाफट से बोलिए। बिल्कुल सही, नहीं मिलेगा। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट रेशियो जो होगा
क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन में होगा? ये भी गलत है। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ डीड क्या होगा? इक्वल। चलिए, तो पहले पॉइंट में पार्टनर एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करता है, नहीं देंगे। प्रॉफिट को कैपिटल कंट्रीब्यूशन की डिमांड करता है, नहीं करेंगे। प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ऑल पार्टनर्स। नंबर 2, Y has devoted full time to run the business and demand a salary 5,000 per month, but X and Z do not agree with him. मतलब Y जो है वो एक्टिव मेंबर है जिसने बिजनेस में किया है काम और जिसको चाहिए सैलरी, लेकिन पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में किसी भी पार्टनर को हमने सैलरी अमाउंट पे नहीं करना, ऐसा मैंने आपको डीड के एब्सेंस में बताया था। नंबर 3, Z डिमांड interest on loan rupee 50,000 advanced by him at the market rate of interest at the rate of 12% per annum. एडवांस का मतलब लोन है। जेड ने फर्म को लोन दिया था 50,000 जिस पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल चाह रहा है 12%। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म को दिया था लोन तो उस लोन पर हम मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करने वाले हैं? 6% पर एनम। लिखा गया the net profit before taking into the account of the above claim amounting to net profit rupees 50,000 at the end of first year of the business. How will you how will the dispute to be settled? सबसे पहली बात अगर मैं बता दूं, आपके बिजनेस को हुआ था 50,000 रुपए का प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। पॉइंट नंबर 2, सैलरी नहीं देना। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन 12% की बजाय 6% देना है। और उसके बाद यानी कि 50,000 प्रॉफिट में से आपने सबसे पहले क्या दिया? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर, और रिमेनिंग प्रॉफिट को बिटवीन ऑल पार्टनर्स आपने डिवाइड करना है इक्वल रेशियो में। तो भाई इसका जो सॉल्यूशन था ये मैंने अगले पेज पर लिखा है। पार्टनर डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर इंडियन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will apply to settle the dispute. Number 1, interest on capital not payable to any partner, therefore X is not entitled to interest on capital. Number 2, remuneration is not payable to any partner, therefore Y is not entitled to salary. Number 3, interest on loan is payable at the rate of 6% per annum, therefore Z is to be get interest at the rate of 6% per annum ऑन रुपीज 50,000। यानी कि जेड के लोन पर हम इंटरेस्ट का रेट पे करने वाले हैं 50,000 लोन पर, उसके लोन 50,000 का एट द रेट ऑफ 6%, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ऑल पार्टनर्स इक्वली, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने आज आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले आप YouTube चैनल के इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जैसा मैंने आपको बताया हमारा फेसबुक पेज है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स, उसे आप जरूर लाइक करें। आज के बाद अगली वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ नया अपडेट लेकर आऊंगा, एक नया लेक्चर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को लेकर एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।